हाय, मैं नीलेश कुमार सिंह आपका हमारे इस चैनल सिविल सर्विसेज विद नीलेश पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख ही लिया होगा, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे लंबे समय तक आप जो भी कुछ पढ़ते हैं उसको याद रख पाएं। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं, बिकॉज आपको क्यों ट्रस्ट करना चाहिए आपको यह भी पता होना चाहिए। मेरा नाम नीलेश कुमार सिंह है एंड आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 442 इन यूपीएससी सीएसई 2021। उसके अलावा आई गॉट rank 37 in staff selection commission examination in 2012 in CGL level and I qualified as assistant enforcement officer। उसके अलावा I qualified as income tax inspector। later on I qualified as central excise inspector। later on I gave interview in Uttarakhand PSC in 2016 and I am the writer of this book UPSC and state PSC booster जो कि बहुत अच्छा जिसे रिस्पॉन्स मिला था। तो यू कैन ट्रस्ट मी, जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं इट इज गोइंग टू बी ऑथेंटिक। वो घुमा फिरा के बातें नहीं करूंगा, सीधे मुद्दे पे आऊंगा। इस प्रॉब्लम्स, हम चीजें अक्सर पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? आपके साथ होता होगा ना, 4-5 बार रिवीजन कर लिए, लेकिन जब रीप्रोड्यूस करने की बारी आती है, चाहे यूपीएससी का क्वेश्चन हो, चाहे एसएससी का क्वेश्चन हो, किसी भी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन हो, रिप्रोडक्शन के टाइम पे आप क्यों भूल जाते हैं? या फिर आपको ऐसा होता है यार मुझे याद तो आ रहा है, कहीं तो पढ़ा था, लेकिन आपको एग्जैक्ट आंसर याद नहीं रहता है। इवन ड्यूरिंग द आंसर राइटिंग आपने पढ़ रखा होता है, लेकिन आंसर राइटिंग में आप लिख नहीं पाते। आपको यह पता होता है कि यू नो बट यू आर नॉट एबल टू डिलीवर। प्रॉब्लम क्यों है? कहां पे है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है आपकी मेथोडोलॉजी में। अगर हम अपनी मेथोडोलॉजी पे वर्क कर लें तो डेफिनेटली ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और इस प्रॉब्लम का जो भी कोर है ना, वो इस चीज में है। जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आप 2 स्टेप में चीजें करते हैं। पहली चीज, आप पढ़ते हैं उस चीज को, यू रीड। आप चीजें पढ़ते हैं और ये सभी लोग करते हैं, ठीक है। कोई भी चीज फर्स्ट टाइम आप पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं वी आर रीडिंग। लेकिन जो उसके बाद का स्टेज आता है दैट इज द रिटेंशन। आपको कितना याद रहता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बी में प्रॉब्लम है कि हम रिटेंशन नहीं कर पाते। लेट मी शो यू वन कर्व। ये देखिए, ये कर्व है इबिनहॉस फॉरगेटिंग कर्व। 1885 में इन्होंने ये कर्व दिया था। ये वाला जो वाई एक्सिस है इस पे लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन रिटेंशन, कितनी इंफॉर्मेशन आपको याद रहती है पढ़ने के बाद। और जो एक्स वाला लाइन है एक्स एक्सिस, इस पे लिखा इलैप्स टाइम सिंस लर्निंग। इसका मतलब है कितना टाइम बीत गया सीखने के बाद। साफ साफ लिखा हुआ है कि 20 मिनट के बाद, भाई तुरंत पढ़ा तो 100% याद है, लेकिन 20 मिनट के बाद जो आप इंफॉर्मेशन रिटेंशन कर पा रहे हैं दैट इज ओनली 58%। 1 घंटे के बाद 44%। इट्स एज सिंपल एज दैट। आप कोई भी किताब पढ़ लो, 1 घंटे बाद आओ और उसको रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करोगे, आप पाओगे कि आप आधी किताब भी प्रोड्यूस नहीं कर पाए। इट्स सिंपली द थिंग इज दैट कि आप चीज़ें भूल रहे हैं। 1 दिन के बाद अगर आप आएंगे तो आप 33% चीज़ें ही आपको याद रहेंगी, 1/3 आपको याद रहेगा, 2/3 आप भूल चुके होंगे, और 1 महीने के बाद 20% के आसपास ही आपको चीज़ें याद रहेंगी। और ये होता भी है। उसके बाद जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड, तो आप क्या बोलते हो, यार कहीं तो पढ़ा था, कहीं तो मैंने देखा था, मुझे याद हल्का हल्का सा तो है, लेकिन श्योरिटी नहीं है। क्यों नहीं होती वो श्योरिटी? इसका सीधा सा मतलब है वो श्योरिटी इसलिए नहीं होती क्योंकि आपने जो इंफॉर्मेशन पढ़ी थी आपने उसको रिटेंशन नहीं कर पाए, दिमाग में आपके वो इंफॉर्मेशन नहीं रह गई। और इस इश्यू के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है रिटेंशन वाला इश्यू। सीधा सा बात है। और जब आपको रिटेंशन वाले इश्यू के लिए किसी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, आपको एक बहुत ही प्यारा सा सॉल्यूशन मिलता है, रिवाइज। लेकिन प्रॉब्लम है उस सॉल्यूशन में, रिवीजन में प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू रिवाइज रेदर देन नो रिवीजन। नो रिवीजन से तो बेटर है, लेकिन सिर्फ रिवीजन अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं इट बिकम्स हाईली इनइफेक्टिव, क्योंकि आप फिर भी 4-5 रिवीजन करने के बाद भी आप जाके आप देखते हैं कि आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम यह है कि आपने उस चीज में तड़का नहीं लगाया। और वो तड़का किस चीज का होता? एक्टिव रिकॉलिंग का। एक्टिव रिकॉलिंग अगर आपने जिस टाइम पे करना शुरू कर दिया, बिलीव मी, आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी, क्लैरिटी के साथ याद रहेंगी, और जरूरत पड़ने पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे करते चले जाएंगे। डेली रूटीन में आप रिवाइज करते तो आप अपने ब्रेन के न्यूरॉन सेल्स को ट्रेंड कर रहे हैं पैसिव रिकॉलिंग के लिए, कि किताब सामने आएगी तो मैं रिप्रोड्यूस कर लूंगा, मुझे याद होगा। लेकिन एग्जामिनेशन में किताब तो आपके सामने होती नहीं है,
उस टाइम पे आपको अपने दिमाग से रिप्रोड्यूस करना पड़ता है जो आपको याद होता है, इसलिए आपका रिवीजन भी वैसा होना चाहिए। और हम क्यों नहीं याद रख पाते? क्योंकि सीधा सा है, जैसा मैंने अभी बताया, आप पैसिव रीडिंग के हिसाब से पढ़ते हैं। एक एग्जांपल देके बताता हूं। ये दो लोग हैं, ही सिंपली रेड द बुक, इन्होंने लक्ष्मीकांत उठाई, इन्होंने पढ़ा, पहले वाले की बात कर रहा हूं, और अगले दिन आए, फिर से लक्ष्मीकांत की बुक उठाई, रिवाइज कर लिया, तीसरे दिन आए, फिर से रिवाइज किया, चौथे दिन आए, फिर रिवीजन किया, 5-6 दिन तक इनके साथ ये स्टेप चलता रहा। ये एक दूसरा इंसान है, इसने भी लक्ष्मीकांत पहले दिन उठाई, पढ़ लिया, दूसरे दिन आया, इसने रिकॉल करने की कोशिश की, भाई मैंने पढ़ा क्या था, इसमें पॉइंट्स क्या थे, और जब जब ये भूल रहा था, इसने लक्ष्मीकांत उठाई और वहां पे देख लिया। फिर अगले दिन आया, फिर इसने यही स्टेज किया, यार मैंने पढ़ा क्या था, मैंने पढ़ा क्या था, और रिकॉल करने की कोशिश किया, और फिर जहां पे वो भूल रहा था फिर से उसने देख लिया। चौथे दिन भी इसने यही स्टेप किया कि रिकॉल करने की कोशिश किया, भाई मैंने पढ़ा क्या था, और फिर अल्टीमेटली 4-5 दिन तक इन्होंने दोनों ने सेम प्रोसेस किया। व्हाट डू यू थिंक, किस केस में किसको लक्ष्मीकांत ज्यादा अच्छे से याद होगी? जस्ट थिंक, पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन, पर्सन 2 या पर्सन 1। आपको वैसे मैं जवाब बता दूं, इनको ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। अब हम क्या करते हैं, हम पढ़ते रहते हैं। ये इंसान क्या करता है, ये पढ़ रहा था, हम रिकॉल करने की कोशिश नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम पढ़ते रहते हैं, तो दिमाग में हमारे बैठ जाता है कि यार भाई पढ़ तो लिया, अब तो हमें कॉन्फिडेंस आ गया, तो वी हैव द इल्यूजन ऑफ मास्टरी, हमने 10 बार पढ़ लिया, अब हमें तो अब हमें याद रहेगा, अब हम चीजें भूलेंगे नहीं। लेकिन यूपीएससी के पेपर में आपके सामने क्वेश्चन पेपर जो होता है उसके लिए किताब नहीं होती है, तो आपको चीजें कहां पे लिखें ये पता जरूर होगा, लेकिन आपको वो चीजें याद आएंगी नहीं। तो सॉल्यूशन क्या है? सीधी सी बात है, अपने दिमाग को काम पे लगा दो। सिंपल तरीका, ब्रेनस्टॉर्म करो, चीजें सोचो कि भाई अपन ने पढ़ा क्या, और जस्ट सिंपल रिवीजन की जगह ना माइंड से काम करो, भाई हाँ भाई क्या पढ़ा था, रिकॉल रिकॉल राइट, रिकॉल राइट, रिकॉल राइट, मेन पॉइंट्स लिखते चले जाओ। बिलीव मी, आपका ये जो स्ट्रगल आप आज कर रहे हो ना, कल की डेट में आपके नंबर्स के फॉर्म में आपको मीनिंगफुल दिखने लगेगा। दूसरी जो गलती हम अक्सर करते हैं, ठीक है, हम सीक्वेंस में रिवीजन करते हैं, ये एक दूसरा फॉल्ट है। ये मैं समझाने के लिए आप एक एक्टिविटी मैं बता रहा हूं, आप इसको कर सकते हैं। दिस आर द शेड्यूल 1 to शेड्यूल 12, लक्ष्मीकांत में दिया हुआ, अगेन पॉलिटी का एग्जांपल मैं उठा रहा हूं। सीधा सा है, आप 2 मिनट के लिए सोचो कि शेड्यूल 1 में क्या लिखा है, शेड्यूल 2 में क्या लिखा है, शेड्यूल 3 में क्या लिखा है, शेड्यूल 4 में क्या लिखा है, ये चीज सोच लीजिए। अब उसके बाद सपोज कि मैं जब पर्सन आपके सामने आता हूं, पूछूंगा भाई शेड्यूल 1 में क्या लिखा है, आप बता दोगे, शेड्यूल 2 में पूछूंगा आप बता दोगे, शेड्यूल 3 में पूछूंगा बता दोगे, लेकिन सडनली मैं शेड्यूल 11 में जंप कर जाता हूं, तो आपको एक बार सोचना पड़ेगा, कहां पे फॉल्ट आ गई, मैंने रैंडम वे में पूछ लिया। यही गलती करते हैं हम अक्सर कि हम जो अपना रिवीजन करते हैं वो रैंडम वे में नहीं करते। हमने पढ़ तो लिया, नो डाउट हमने पढ़ लिया, लेकिन जब रिवीजन की बारी आती है तो हम उसे रैंडमाइज्ड रिवीजन नहीं करते, हम सीक्वेंस में ही रिवीजन करते हैं। तो हमें सीक्वेंस में चीजें याद आती है, हमें प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब जैसे जैसे हम रिवीजन करते जाते हैं हम उसे रैंडम वे में नहीं लाते। तो क्वेश्चन तो रैंडम में आया था, आपने रिवीजन किया था सीक्वेंस में, वहां पे आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। तो रिवीजन हमेशा रैंडमाइज्ड होना चाहिए। अब ये कैसे कर सकते हो? 2 तरीके हैं, एक खुद से, एक हेल्प लेके। खुद से करना है, भाई ठीक है अपन ने शेड्यूल 1 to 12 पढ़ा है, भाई शेड्यूल 8 क्या होता है, रिकॉल करने की कोशिश करें, भाई शेड्यूल 4 क्या होता है, रिकॉल करने की कोशिश करें, भाई शेड्यूल 3 क्या होता है, रिकॉल करने की कोशिश करें। रिवीजन करते समय आपने अपने आप को, माइंड को काम पे लगा दिया। दूसरा तरीका, अपने फ्रेंड को बोल दो, मम्मी को बोल दो, पापा को बोल दो, भाई को बोल दो कि यार मेरे से रैंडम वे में सवाल पूछो, और जहां पे नहीं आएगा उसे उठा के देख लो उस टाइम पे। इस तरह से करते करते एक टाइम ऐसा आएगा आपको सब कुछ याद होगा। और तीसरी गलती हम क्या करते हैं, मोनोटोनी, हम इनइफेक्टिव स्टडी करते हैं। बहुत सारे लोग जो जिन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं है वो क्या करते हैं ना कि वो उठा के सीधे लक्ष्मीकांत पढ़ने लगते हैं, भाई 1 महीने तक अब मैं लक्ष्मीकांत पढ़ूंगा। आपके ब्रेन को जब आप डेली लक्ष्मीकांत का टॉनिक दे रहे हो या फिर स्पेक्ट्रम का टॉनिक दे रहे हो और बोल दिया अब मैं 1 महीने तक सिर्फ हिस्ट्री पढ़ूंगा, तो आपका ब्रेन ट्रेंड हो जाता है सिमिलर काइंड ऑफ नॉलेज को एसिमुलेट करने के लिए। बट ऐसे केस में होता क्या है कि आपका ब्रेन की जो फंक्शनिंग है ना वो इनइफेक्टिव होने लगती है, वो स्लो होने लगती है, क्योंकि ब्रेन को पता है कि अगला चीज जो आएगा वो भी तो लक्ष्मीकांत का ही होगा या फिर स्पेक्ट्रम का ही होगा। तो ब्रेन को ये बात पता है। आपको यहां पे जरूरत है अपने ब्रेन को चैलेंज करने की। आपको ब्रेन को क्या करना है, सीधी सी बात है, आपसे एक सवाल पूछता हूं उस चीज से पहले कि आप मेरे को एक सवाल का जवाब दे दो कि क्या 1 महीने स्पेक्ट्रम जैसी किताब या फिर लक्ष्मीकांत जैसी किताब पे देना वर्थ है? क्या 1 महीने तक हम एक ही किताब पढ़ते रहें?
क्या इससे ज़्यादा अच्छा नहीं होगा कि हम लक्ष्मीकांत जिस टाइम पे पढ़ रहे हैं उसी टाइम पे हमारी स्पेक्ट्रम भी खत्म हो जाए, उसी टाइम पे हमारा करंट अफेयर्स भी पूरा हो जाए, उसी टाइम पे थोड़ा बहुत हम ऑप्शनल भी पढ़ लें? यही चीज़ है ब्रेकिंग द मोनोटोनी, जो इसका सॉल्यूशन है। वो तरीका जब आप एक ही सब्जेक्ट उठा के दिन भर लेके पढ़ते रहते हो ना, वो इट्स हाईली इनइफेक्टिव। स्कूल में याद है, स्कूल में क्या होता था? 8 पीरियड्स होते थे, 4 पीरियड इंटरवल से पहले, 4 पीरियड इंटरवल के बाद, और हर बार अलग अलग सब्जेक्ट होते थे। किस्मत कभी अच्छी थी तो एक आध सब्जेक्ट रिपीट हो गया इंटरवल के बाद, अदरवाइज वो रिपीट नहीं होता था। और एक्सट्रीम केसेस में बहुत इक्का दुक्का ही सब्जेक्ट थे जिसमें 2 पीरियड्स लगातार होते थे। तो आपको भी यही करना है, हर 1-1.5 घंटे पे अपने सब्जेक्ट को चेंज कीजिए। बिलीव मी, 1 महीने में आप कहीं ज़्यादा कवर करेंगे, और ब्रेन को सिंस आप चैलेंजिंग चीज़ें दे रहे हैं तो आपका ब्रेन भी लंबे समय तक चीज़ें याद रख पाएगा। इनफैक्ट यही हम प्रोसेस करते हैं अपने यूपीएससी प्रीलिम्स विथ नीलेश टेलीग्राम चैनल पे, जो फ्री मैराथन और जो भी पेड मैराथन है मेरे, हम वहाँ पे यही करते हैं। हम 1-1 महीने में कई चीज़ें कवर करते हैं, क्योंकि हम कई सारे सब्जेक्ट्स लेके चलते हैं, हम एक सब्जेक्ट के पीछे पड़े नहीं रहते। यही सही तरीका होता है पढ़ाई करने का। तो क्या करना चाहिए आपको, किस तरीके से आपकी पढ़ाई इफेक्टिव हो सकती है? सिंपल सा है, टू इमर्ज एज विनर यू हैव टू ऑप्ट फॉर एक्टिव प्रैक्टिस ओवर रिव्यू। अब आप आगे से जो भी रिवीजन करोगे यार, कसम खा लो कि आपको एक्टिव रिकॉलिंग से ही पढ़ना है। दूसरी चीज, यू शुड स्पेस योर प्रैक्टिस। ऐसा नहीं करना है कि भाई आज पढ़ लिया 2 महीने छोड़ दिए, नहीं, आज रिवाइज किया, पहला रिवीजन तो हमें अगले दिन ही कर लेना है, उसके बाद फिर हमें 1 हफ्ते बाद, फिर 1 महीने बाद, इस तरह से स्पेस आप बढ़ाते जाएं। क्रैमिंग नहीं करनी है, मास प्रैक्टिस नहीं करनी है, वो चीज़ आपको हेल्प नहीं करेगा। तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको नींद सफिशिएंट लेनी है। नींद सफिशिएंट क्यों लेनी है ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि जब आपका दिमाग प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता है, आप आधे नींद में होते तो आप जम्हाई वगैरह भी आप लेते रहते होंगे और आपको लगता होगा अरे यार नींद पूरी नहीं हुई, मेरे को पढ़ना है। दोस्त, अगर आपका दिमाग ही अच्छे से काम नहीं करेगा तो आप कैसे पढ़ाई कर पाओगे? तो नींद अच्छी लीजिए, फिर उसके बाद दबा के अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपकी इफेक्टिविटी बढ़े जाएगी। आपका जो नींद वाला टाइम आपने दिया है ना, वो सारा कुछ कवर हो जाएगा। अब इसका ये मतलब मत निकाले ना कि भैया अब तो हम 15 घंटे सोएंगे और हम इतना इफेक्टिव हो जाएंगे जिसमें हालत खराब कर दे दुनिया वालों की। ऐसा नहीं होता। 6 घंटे से 7 घंटे की नींद सफिशिएंट है, उतनी नींद लीजिए, फिर अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चौथी चीज़, मोनोटोनी हमेशा ब्रेक रखनी है। यू हैव टू स्विच डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़िए, एक दिन में 3-4 सब्जेक्ट्स एक साथ उठा के पढ़िए, ज़्यादा आपको ये हेल्प करेगा। स्विच करते रहो ना, 90 मिनट चलो पॉलिटी पढ़ा, अब हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, अब जियोग्राफी पढ़ लेते हैं, अब टेस्ट दे देते हैं, अब ऑप्शनल पढ़ लेते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं। आप एक दिन में काफ़ी कुछ कवर करने लगोगे। उसके अलावा एक्टिव रिकॉलिंग में ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लोग भागते हैं ना टेस्ट से, देखा होगा कि भाई भाग रहे हैं, और टॉपर्स का आप देखते हो, उन्होंने बोला मैंने इतने प्रीलिम्स के टेस्ट दिए, मैंने मेंस के इतने टेस्ट लिए, तो उसमें भी एक्चुअली एक्टिव रिकॉलिंग ही हो रही होती है। तो टेस्ट योरसेल्फ, गिव दैट टेस्ट, MCQs लगाइए, PYQs लगाइए, और PYQs के बाद कोचिंग के टेस्ट लगाइए और टेस्ट दीजिए। टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जुम्बा जरूर कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट्स हाईली इफेक्टिव। सुबह टहलने से ज़्यादा अच्छा जुम्बा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। और मैं अपने बैच में जिन भी बच्चों को मैंने सजेस्ट किया है, जब भी वो बोलते सर मेरे से कवर नहीं हो रहा, मेरे से चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही, मैंने उन्हें एक ही चीज़ सलाह पूछता हूँ, भैया जुम्बा करते हो? नहीं। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम, पसीना आना चाहिए। यही सलाह मैं सभी को देता हूँ, आपको भी यही सलाह देता हूँ। बिलीव मी, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम करने के बाद जब वो बच्चे मेरे पास आते हैं ना 2 दिन बाद, बोलते हैं सर मेरी पढ़ाई में ड्रास्टिक चेंज आया, नाउ आई एम फीलिंग एनर्जेटिक टू स्टडी। आप भी ये चेंज करके एक पॉजिटिव चेंज अपनी पढ़ाई में ला सकते हैं। कुछ और चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं पढ़ते वक्त। यू कैन क्रिएट द क्वेश्चंस, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फेडरल प्रोविजंस, लक्ष्मीकांत में 7 फेडरल प्रोविजंस दिए हुए हैं, 14 यूनिटरी फीचर्स दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन आ जाए, हाउ यू कैन से दैट इंडियन पॉलिटी इज क्वासी फेडरल इन नेचर। तो उसके लिए आपको क्वासी फेडरल के लिए फेडरल फीचर्स भी पता होने चाहिए, डेफिनेटली यूनिटरी फीचर्स भी पता होने चाहिए, बिकॉज इट्स क्वासी काइंड ऑफ सेम ही। तो ऐसे केस में अगर वो पॉइंट्स आपको याद होंगे तो आप ज्यादा अच्छे से लिख पाएंगे, और नहीं याद होंगे तो नहीं लिख पाएंगे। अब एक ऐसा बंदा था जो डेली आके रीड कर लेता था, लेकिन रिप्रोडक्शन के टाइम पे वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपने अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेंड कर रखा था ना भाई, जैसे नोट्स बनाते समय कि भाई 7 फेडरल प्रोविजंस रिकॉल, 14 यूनिटरी फीचर्स रिकॉल, तो जब भी आप रिवाइज करे थे आपने वो 7 प्रोविजंस याद करने की कोशिश की, तो आप उस बच्चे से ज्यादा अच्छा रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। तो अपने नोट्स इस तरह से बनाइए तो आपको
हेल्प मिलेगी। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर चार्टर एक्ट लाइक जो 1773 का था, 93 का था, 13 का था, 1813, 1833, 1853 याद नहीं रहता, इंडियन काउंसिल एक्ट याद नहीं होता, 1961, 1861 वाला, 1892 वाला, 1909 वाला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी याद नहीं होता, इसके प्रोविजंस याद नहीं होते। बिलीव मी, एक्टिव रिकॉलिंग करके देखिए, 3-4 दिन के अंदर सारी समस्या खत्म हो जाएगी। और आप क्या कर सकते हैं, यू कैन विजुलाइज द थिंग, जो आप पढ़ रहे हैं उसको विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए कि भाई मैंने पढ़ा था, ये चीज़ कहाँ पे मैं इंप्लीमेंट कर सकता, ट्राई टू विजुलाइज, अगर ये ऐसा होता तो कैसे होता। तो ये याद करने के रखने के कुछ कुछ तरीके हैं। एक तरीका और आप फॉलो कर सकते हो, कैन प्रिटेंड एज टीचिंग समवन। तो जब भी आप चीज़ों को पढ़ाने जाते हैं किसी को, तो आपको वो चीज़ें जब लंबे समय तक याद तभी रह पाती हैं, और आप उसको ज़्यादा अच्छे से तभी बता पाते हैं जब आप को खुद का उसका नॉलेज होता है। तो इफ यू विल बी प्रिटेंडिंग कि भाई आप किसी को पढ़ा रहे हो, तो आप उसको अच्छे से पढ़ोगे, और उसको अच्छे से पढ़ के जब उसको पढ़ाने बैठोगे तो जाहिर सी बात है आपके कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। तो प्रिटेंड करिए कि आप पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा इन द हेल्दी डिस्कशन विद द फ्रेंड्स, चीज़ें भाई डिस्कस करते रहो भाई कि हाँ भाई ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, एंड उस पर हेल्दी डिस्कशन करते रहिए। चीज़ें हम समय तक या लंबे समय तक याद रहेंगी। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे बोल सकते हैं सर इसका थोड़ी ड्रॉबैक है, हमें टाइम लग जाएगा इन चीज़ों में। बट बिलीव मी, 10 रिवीजन की जगह अगर 3-4 बार आपने एक्टिव रिकॉलिंग कर ली ना, वो 3-4 बार जो आप एक्टिव रिकॉलिंग करके आपने चीज़ें याद रखी होंगी ना, वो आपको ज़्यादा इफेक्टिव होंगी, ज़्यादा अच्छे से रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगी। 10 रिवीजन इतनी हेल्प नहीं करेगा जितना 3-4 बार एक्टिव रिकॉलिंग आपको हेल्प कर देगी। और असली मुद्दा तो यही था ना, हमने पढ़ा किस लिए था, ताकि ज़रूरत पड़ने पर अगर सवाल आ जाए तो हम रिप्रोड्यूस कर पाएँ। सीधी सी बात है। देखो यार, लर्निंग हैपेंस व्हेन न्यूरॉन क्रिएट्स द इंटरकनेक्शंस। सो ये चीज आपको हेल्प करेगा, सिर्फ प्रीलिम्स में नहीं, मेंस में भी। और यही रीजन है कि टॉपर्स इंटरप्रेट कर पाते हैं और कई बार हम नहीं इंटरप्रेट कर पाते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम है, इश्यू है थिंकिंग प्रोसेस में। अब ये कहीं से भी आ सकता है, इन द फॉर्म ऑफ गिविंग द टेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ एक्टिव रिकॉलिंग, इन द फॉर्म ऑफ क्रिएटिंग द क्वेश्चंस, इन द फॉर्म ऑफ डिस्कशन। तो सेम थिंग अगर आप करेंगे तो आप भी टॉपर बन के निकल के आ सकते हैं। 2-3 दिन तक इसको अप्लाई करके देखिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या इसने आपको हेल्प किया। एंड फाइनली चलते चलते एक चीज बस दोस्त याद रखना, एक्शन विल रिमूव द डाउट्स दैट थ्योरी कैन नॉट सॉल्व। एक्शन वो सारे डाउट्स हटा देगा जो थ्योरी सॉल्व नहीं कर सकती। सोचते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। सोचना बंद कीजिए, करना शुरू कीजिए। वही कीजिए जो घड़ी करती है। घड़ी क्या करती है? घड़ी चलती रहती है। हम एक सोसाइटी में रहते हैं जहां पे अक्सर बीइंग अ विक्टिम इज समहाउ रिवॉर्डेड। आप बोलते हो ना कि अरे यार मेरे से नहीं हो रहा, तो दूसरा बंदा भी आ जाएगा, हाँ भाई यार तू बड़ा दुखी आदमी, तेरे से नहीं हो रहा, तेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है। लेकिन दोस्त सोच के देखना कि क्या तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हें हेल्प करने वाली है, या फिर आपका माइंडसेट उस प्रॉब्लम के प्रति आपको हेल्प करेगा। अगर आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में है तो ये आपका सबसे अच्छा दोस्त है, और अगर आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में नहीं है तो इससे बड़ा दुश्मन भी कोई नहीं है। एक पॉजिटिव लाइफ एक निगेटिव माइंडसेट के साथ नहीं बनती। तो ऐसे लोग जो इस दुनिया में सिर्फ निगेटिविटी फैलाते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहें और अपने आप को बचा के रखें। ऑलवेज मेक अ टोटल एफर्ट इवन व्हेन द ऑड्स आर अगेंस्ट यू। जब सब कुछ आपके खिलाफ हो ना, तब भी अपना एफर्ट सही डायरेक्शन में देना, और इन बिलीव मी, उसके बाद आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्त तो शेयर करना मत भूलना। किसी एक दोस्त से आज जरूर शेयर कर देना ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प मिल पाए। एंड इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आपने कुछ नया सीखा। एंड डू फॉलो मी ऑन द टेलीग्राम। दिस वॉज नीलेश कुमार सिंह। थैंक यू वेरी मच।